हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेस्ड है पूरी तरीके से न्यूमेरिकल्स पर। आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट कुछ लेक्चर्स में नर्ड्स इक्वेशन की बात की हुई है। आज हम उसमें न्यूमेरिकल्स लगाएंगे और सीखेंगे कि नर्ड्स इक्वेशन से सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। आपको याद आ रहा होगा कि हम लोग स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना सीख चुके हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड करके। अब हम किसी गिवन कंसंट्रेशन पे सेल पोटेंशियल निकालना सीखेंगे और वो भी कैसे, नर्ड्स इक्वेशन का यूज करके। मैं कुछ न्यूमेरिकल आपको लगा के दिखाऊंगा हूँ, कुछ आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल लगाना सीख जाएंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ द फॉलोइंग सेल्स, जिसमें क्रोमियम एक इलेक्ट्रोड है और एक आयरन का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। जो आप देख पा रहे हैं क्रोमियम का ऑक्सीडेशन और आयरन का रिडक्शन हुआ है। ये सेल का नोटेशन है, आप देख पा रहे हैं ये सेल का नोटेशन है, जिसमें क्रोमियम आयन का कंसंट्रेशन 0.1 मोलरिटी है और फेरस आयन का कंसंट्रेशन 0.01 मोलरिटी है। जबकि स्टैंडर्ड पोटेंशियल की जो वैल्यू है, जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, देख लीजिए ध्यान से, क्रोमियम +3 से क्रोमियम, मतलब कि रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो -0.74 वोल्ट और आयरन के लिए रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू -0.44 वोल्ट है। हम सबसे पहले सीखेंगे कि नर्ड्स इक्वेशन का यूज करके हम ई सेल या सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं। उसके लिए आप सबसे पहला जो काम करेंगे मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जब आप सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप इन सेल को देख करके रिएक्शन लिखना सीखिए। रिएक्शन लिखना सीखें कैसे, क्रोमियम से क्रोमियम +3 हुआ है तो इसका मतलब कि क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हुआ है। +3 का मतलब है कि क्रोमियम ने 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, जबकि फेरस का जो आयन है वो रिड्यूस हुआ है आयरन में, तो इसका मतलब कि फेरस ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया होगा। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन और फेरस आयन का जो रिडक्शन हुआ है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हैं वो अलग अलग हैं। तो सबसे पहले आप इन दोनों इक्वेशनों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए सूटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 3 से और इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा 2 क्रोमियम प्लस क्रोमियम +3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन और नीचे बनेगा 3Fe+2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट Fe। दोनों इक्वेशन को सम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वेशन आएगा 2 क्रोमियम प्लस 3Fe+2 गिव्स आउट, इसमें मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये 2 क्रोमियम हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 क्रोमियम +3 और 3Fe+3Fe, ठीक है। ये आपका डिजायर्ड इक्वेशन है सेल का। अच्छा, इस इक्वेशन से आपको पता चला, 2 बातें पता चला। पहला कि क्रोमियम और आयरन के इलेक्ट्रोडों के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए n की वैल्यू मानी जाएगी 6। जबकि जो q की वैल्यू है, q की वैल्यू आपको याद आ रहा होगा कि हमेशा एक्वस स्टेट के लिए q की वैल्यू निकाली जाती है और एक्वस स्टेट के हिसाब से आयरन और क्रोमियम दोनों का कंसंट्रेशन यूनिटी माना जाएगा। तो q की जो वैल्यू रहेगी वो वैल्यू रहेगी क्रोमियम +3 का होल स्क्वायर और Fe+2 का होल क्यूब, ये q की वैल्यू रहेगी। अगर आप रिएक्शन निकालना नहीं सीखते हैं तो n और q की वैल्यू सही से निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। अब दूसरा हमारा क्या होता है, उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना सीखते हैं, मतलब कि ई नॉट सेल। आपको याद आ रहा होगा, ई नॉट सेल निकालने के लिए हम ई कैथोड माइनस ई एनोड करते हैं। तो अगर आपके पास सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, सेल पोटेंशियल दिया है, तो मैंने पहले ही बोला है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, ज़्यादा किसका है, लेस नेगेटिव का मतलब मोर वैल्यू, इसका होगा रिडक्शन और इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो आप -0.1
44 में से माइनस करेंगे -0.74 और ये वैल्यू जो है निकल के आएगी, थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये वैल्यू आएगी 0.3, प्लस में वैल्यू आएगी 0.3 वोल्ट। ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव बनी रहेगी। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोगों ने ई नॉट सेल निकाला, हम लोगों ने एन निकाल लिया, हम लोगों ने क्यू निकाल लिया। और अब आप नर्ट्स इक्वेशन का यूज करेंगे। नर्ट्स इक्वेशन क्या कहता है? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान एन लॉग क्यू। ये आपका इक्वेशन है जो मोस्ट डिराइव्ड फॉर्म है, उसका यूज करेंगे। ई नॉट सेल की वैल्यू आपके सामने दी गई है 0.3 माइनस 0.059, एन की वैल्यू 6 है और लॉग क्यू की वैल्यू आपके ऊपर दिख रही होगी क्रोमियम +3 और Fe+2। तो क्रोमियम +3 का होल स्क्वायर और Fe+2 का होल क्यूब। अब उसके बाद क्रोमियम और आयरन दोनों ही आयनों के कंसंट्रेशन भी आपके पास दिए गए हैं। कंसंट्रेशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ देखिए क्रोमियम का कंसंट्रेशन और ये आयरन का जो कंसंट्रेशन है, दोनों कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट करेंगे और इसको चुपचाप लॉग निकाल के सॉल्व कर देंगे। बस इतना ही करना होता है। आप समझ गए होंगे कितना आसान है ये नर्ट्स इक्वेशन का यूज करना, सच में कितना आसान है। 0.3 माइनस, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे। अगर 0.059 को मैं 0.06 मान लेता हूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी, आप अगर सॉल्व करेंगे तो आएगी -0.01 आ जाएगी। और लॉग क्रोमियम आयन का जो कंसंट्रेशन है, आप देख पा रहे हैं क्रोमियम आयन का जो कंसंट्रेशन है वो है 0.1 मोलरिटी है। 0.1 मोलरिटी का स्क्वायर करेंगे, 0.1 का स्क्वायर और नीचे 0.01 का क्यूब करना पड़ेगा। 0.1 का स्क्वायर और 0.01 का क्यूब करेंगे। इसी को सॉल्व करके हम आसानी से निकाल सकते हैं। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए, तो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए, इसको सॉल्व करूँगा तो 0.1 का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 10⁻², जबकि 0.02 मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻² का होल क्यूब, मतलब कि -6, 10⁻⁻6। ठीक है, अब इसको थोड़ा और क्लियरली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू 0.3 माइनस 0.01 लॉग, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10⁻⁴। आपको पता है माइनस से ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा और लॉग 10⁻⁴ की वैल्यू होती है 4। तो इस तरीके से 0.3 माइनस 0.01 इंटू 4 हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 0.04। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में वैल्यू जो आपका आंसर आएगा वो 0.26 वोल्ट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं मैंने कितना आसानी सॉल्व कर दिया। नर्ट्स इक्वेशन का यूज़ करना सच में बहुत ही आसान होता है। ठीक है, बस आप केयरफुली देखिए कि मैंने कैसे देखा। सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे नज़रिए से भी वो ये कि आप इक्वेशन लिखना सही से सीखिए, इलेक्ट्रॉनों को बैलेंस करना सीखिए। ठीक है, उसके बाद उसका यूज करके क्यू और एन निकालना सीखिए। फिर ई नॉट सेल का यूज करिए, ई कैथोड माइनस ई एनोड करिए और नर्ट्स इक्वेशन का यूज करके ई सेल निकाल लीजिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। एक बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपको आ जाए तो इसका मतलब कि आप सारे क्वेश्चन जो हैं नर्ट्स इक्वेशन के तो लगा ही लेंगे। ठीक है, भरोसा रखिए। एक इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है, रिएक्शन देख पा रहे हैं। 6 इलेक्ट्रॉन प्लस BrO3 माइनस एक्वस प्लस 3H2O Br माइनस एक्वस प्लस 6OH माइनस एक्वस। जो ई नॉट की वैल्यू है, ये ई नॉट सेल की पूरी वैल्यू दी गई है। जो BrO3 से Br माइनस में कन्वर्जन हो रहा है, उस पूरे सेल का पोटेंशियल स्टैंडर्ड 0.61 वोल्ट दे दिया गया है। तो आपको ई नॉट सेल नहीं निकालने की आवश्यकता है। ठीक है, कंसंट्रेशन पे देखिए ध्यान से। BrO3 माइनस का कंसंट्रेशन, Br माइनस का कंसंट्रेशन और pH की वैल्यू दी गई है। तो आप सोचेंगे pH की वैल्यू क्यों दी गई? क्योंकि हमारे पास OH माइनस का कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ, आपको याद होगा कि अगर pH की वैल्यू 9 होती है तो POH की वैल्यू
14 माइनस 9 मतलब कि 5 हो जाएगा। और पी ओ एच का वैल्यू अगर 5 हो जाएगा तो ओ एच माइनस का कंसनट्रेशन 10⁻⁻5 हो जाएगा। ये ऐसा पढ़ाया गया है, क्योंकि पी ओ एच का मतलब ही होता है माइनस लॉग ओ एच माइनस कंसनट्रेशन। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 10⁻⁻5 होगी तो पी ओ एच की वैल्यू 5 आएगी। याद आया? तो पी एच की हेल्प से हम लोग ओ एच माइनस का कंसनट्रेशन या एच प्लस का कंसनट्रेशन कभी भी निकाल सकते हैं। क्लियर बात हो गई है? अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है? इम्पॉर्टेंट बात कि हमें रिएक्शन को देख के एन निकालना सीखना है। बड़ा ही आसान है, पहले से रिएक्शन बैलेंस है और बैलेंस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही एन होती है। तो यहाँ भी एन की वैल्यू हो गई 6। क्यों निकालना सीखिए? क्यों निकालने के लिए मैंने बताया हुआ है प्रोडक्ट का प्रोडक्ट। तो आप देख पा रहे हैं बी आर माइनस और ओ एच माइनस का कंसनट्रेशन 6 टाइम टू द पावर 6 हो जाएगा, जबकि नीचे BrO3 का कंसनट्रेशन रहेगा। तो जो Q की वैल्यू है वो थोड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग तरह के आयंस इन्वॉल्व हुए हैं प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में। तो रिएक्शन लिखते समय बड़ा ही इंपॉर्टेंटली ध्यान रखिए, जितने भी आयंस होते हैं एक्वस स्टेट में उनको हम Q की वैल्यू में इन्वॉल्व करते हैं, लिक्विड या सॉलिड को नहीं इन्वॉल्व करते। उनका एक्टिविटी की वैल्यू 1 मतलब कि यूनिटी बनी रहती है, एक्टिविटी की वैल्यू। ठीक है, तो अब अगर आपके पास n है, आपके पास Q और आपके पास E नॉट सेल भी है, सो यू कैन अप्लाई द E सेल वैल्यू नर्स्ट इक्वेशन। E सेल इक्वल टू E नॉट सेल एज यू नो। तो E नॉट सेल की वैल्यू कितनी है? 0.61 है माइनस 0.059 अपान n की वैल्यू जो कि है 6 लॉग। अब लॉग में बी आर माइनस का कंसनट्रेशन 5 इंटू 10⁻³ ओ एच माइनस का कंसनट्रेशन आप देख पा रहे हैं 10⁻⁵ 6 टाइम अपान BrO3 का कंसनट्रेशन 2.5 इंटू 10⁻⁻3। अब इस पूरे को ही सॉल्व करके हमको निकाल लेना है और कुछ करना ही नहीं है, आसान है ना। तो ई सेल की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? 0.61, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.01 और लॉग। अब थोड़ा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करके ठीक है मैं रखता हूँ। उसके पहले आप देख लीजिए -5⁻6 है तो माइनस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। -3 पहले से है तो -33 हो जाएगा 10 पावर, और 10⁻³ ऊपर जाएगा तो ठीक है, तो कितना बचेगा? 10⁻30 बस। और 2.5 से 5 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2। तो 2 इंटू 10⁻30 बचने की उम्मीद है। मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ठीक है सही है। तो ये वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू 10⁻30 10⁻30। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे। आपको पता है ये सॉल्व कैसे किया जाता है? नहीं पता तो मैं बताऊं? हाँ पता है या नहीं पता है बताइए, मैं बता दे रहा हूँ फिर। तो मैं बता दे रहा हूँ log 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.301, ठीक है। और 10⁻30 के लिए log की वैल्यू करेंगे तो हो जाएगा -30। दोनों को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना थोड़ा सा log वाली जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको थोड़ा सॉल्व करना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। log और 2, ठीक है, रुकिए अलग अलग सॉल्व कर दे रहा हूँ नहीं तो आप तो कंफ्यूज होने वाले हैं। log 2 प्लस log 10⁻30 मल्टीप्लिकेशन को हम लोग प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं। log 2 की वैल्यू होती है 0.301, जबकि ये प्लस है, ये इसकी जबकि वैल्यू होगी -30। ये सॉल्व हो गया। अब ये पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और इधर आप देख पा रहे हैं 0.01 है, -0.61 है ये। अब इसको थोड़ा पूरा सॉल्व करेंगे। -30.301 को प्लस सम करेंगे, माइनस में आंसर आएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस आगे चल के प्लस होने वाले हैं, ठीक है। सॉल्व करने के मुझे रखना पड़ेगा, देख रहा हूँ मैं। तो आंसर आ गया, आप देख पा रहे हैं आंसर आया है
इसको मैंने पूरा कैलकुलेशन किया तो आया है 0.297, दोनों को सम कर दिया तो 0.907 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ रही है। तो ई सेल की जो वैल्यू है वो 0.907 है। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना था, ध्यान ये रखना था कि अगर आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है, बैलेंस इक्वेशन, ध्यान रखिएगा बैलेंस इक्वेशन दिया है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही n हो जाएगा, सबके कंसंट्रेशन आप यूज करेंगे। अगर ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई है तो ठीक है, नहीं दी गई है तो निकालेंगे। पीएच की वैल्यू अगर दी गई है तो उसकी हेल्प से आप H प्लस की वैल्यू, H प्लस कंसनट्रेशन या OH माइनस कंसनट्रेशन निकालना सीखेंगे। सबकी वैल्यू पुट करके सिंपली सॉल्व करना है और सॉल्व करके लॉग अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको स्प्लिट करेंगे तो सम हो जाएगा और log 2 की वैल्यू 0.301 होती है जो कि दी रहेगी, नहीं दी रहेगी तो भी अगर आप इसको log 2 की वैल्यू लर्न कर लेते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। बाकी 10 की पावर की वैल्यू सेम हो जाती है, आपको पता है, दोनों को सम करके सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और लगा के दिखाता हूँ। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, देखिए आप। नाइट्रेट आयन है NO3 + 2H प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स आउट NO2 और H2। कहा गया है कैलकुलेट ई सेल पोटेंशियल इन न्यूट्रल सोल्यूशन एज्यूमिंग ऑल द अदर स्पीसीज टू बी एट यूनिट कंसंट्रेशन। मतलब NO3 और H+ को छोड़ के बाकी दोनों को हमको यूनिट कंसंट्रेशन पे लेना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप समझिए इसमें क्या क्या दिया है। न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब, ठीक है, जब आप सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप कहेंगे न्यूट्रल सोल्यूशन दिया है। न्यूट्रल सोल्यूशन का मतलब होता है पीएच की वैल्यू 7, इसका मतलब होता है कि H+ कंसंट्रेशन की वैल्यू 10⁻⁻7 मोलरिटी हो जाएगा। याद आ गया? ठीक है, तो न्यूट्रल सोल्यूशन से एक हिंट मिला आपको। N की वैल्यू, रिएक्शन अगर आपका बैलेंस है तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही N की वैल्यू होती है। और तीसरी जो चीज़ है Q की वैल्यू लिखना, तो Q की वैल्यू आपको पता है कि NO2 H2 NO3 और H+ का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन कहा गया है कि सारे जो अदर स्पीसीज़ हैं उनका कंसंट्रेशन यूनिट माना जाएगा। तो NO2 और H2 का वैल्यू यूनिट मानने के बाद इसकी वैल्यू बचेगी 1/NO3 और H+ कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर। तो Q की वैल्यू क्या हो गई? Q की वैल्यू आपके सामने लिखी है, तो आपके पास N की वैल्यू हो गई, Q की वैल्यू हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी है? दूसरी चीज़ जो निकालनी है वो है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल की वैल्यू एक्चुअली दी गई है, मैंने लिखा नहीं है। ई नॉट सेल की वैल्यू इस क्वेश्चन में दी गई है और उसकी वैल्यू है 0.78 करके कुछ वैल्यू है, 0.78 वोल्ट। ठीक है, तो ई नॉट सेल की वैल्यू आपके सामने है। अब आप नर्ट्स इक्वेशन का यूज करेंगे, नर्ट्स इक्वेशन का यूज करेंगे तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल जिसकी वैल्यू है 0.78 वोल्ट माइनस 0.059 अपान N जिसकी वैल्यू 1 है log Q। तो Q की वैल्यू आपके सामने है। NO3 का जो कंसंट्रेशन है, NO3 का जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन है न्यूट्रल सोल्यूशन में। NO3 का जो कंसंट्रेशन है उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे हम लोग। न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए NO2 का कंसंट्रेशन इक्वल टू NO3 का कंसंट्रेशन इक्वल टू H2 का कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सोल्यूशन न्यूट्रल है तो इसका मतलब है कि सारे के सारे कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 बनी रहेगी। तो NO3 का कंसंट्रेशन भी हो गया 1 और H+ का जो कंसंट्रेशन है वो वैल्यू है 10⁻⁷ का होल स्क्वायर। बाकी तो इसको सॉल्व करना ही है हमको। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.01 हो जाएगा log 10⁻7 की जगह 14 हो जाएगा प्लस 14। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.78 माइनस 0.01 वेट डिवाइडेड बाई 6 नहीं, डिवाइडेड बाई 1 है, तो ये वैल्यू तो मैं गलत कर देने वाला था। थैंक गॉड याद आ गया। 0.059 बना रहेगा ना, आप लोग भी बोल ही नहीं रहे, इंटू 14। और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे
तो आंसर आई थिंक माइनस में आ जाएगा इस बार। तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आंसर आ गया 0.046 वोल्ट आंसर, ठीक है। तो ई सेल की वैल्यू माइनस में है, इसका जानते हैं मतलब क्या होता है? इसका मतलब कि ये सेल वर्क नहीं करेगा अगर सेल की वैल्यू, सेल का पोटेंशियल नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब सेल वर्क नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लगाना सीखिए। कुछ और क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट टर्न पे, नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगा कि नर्स्ट इक्वेशन का यूज करना, गिब्स फ्री एनर्जी निकालना, पीएच निकालना कैसे निकाला जाता है, और डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब कि केसी निकालना, ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर सीखेंगे। पहले आप नर्स्ट इक्वेशन का यूज़ करके ई सेल निकालना सीखिए। 3 न्यूमेरिकल मैंने लगवाया, अब बाकी कुछ न्यूमेरिकल आप लोग लगाएंगे और आप मुझे इसका आंसर सेंड करेंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी का 3.5 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे। आप देख पा रहे हैं सबका कंसंट्रेशन दिया हुआ है। बस आप क्या करेंगे, इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बुक में दी गई है, उसका यूज करिए। ई नॉट सेल वहाँ से निकालना सीखिए और ये कंसंट्रेशन का यूज करके आप ये सारे क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।